डॉक्टर साहब, कहते हैं ना कि जिस घर में कोई खर्राटे लेने वाला हो ना, उस घर में बस एक ही सोता है, और वो होता है जो खर्राटे ले रहा होता है। बाकी नहीं कोई सो सकता। ठीक है, चाहे वो ऊपर वाली मंजिल पे सोया हुआ हो, चाहे वो नीचे सोया हुआ हो, तो उसके ना जो पूरे घर में जो खर्राटों की आवाज़ चल रही होती है। दरअसल ये खर्राटे होते क्या है, बंदा क्यों खर्राटे लेता है, और खर्राटे लेने वाले बंदे के जो बाकी मसले मसाइल हैं, उसके फेफड़े, दिल, ये क्या, इसमें होता क्या, मसला क्या होता है, और इसको ट्रीट कैसे किया जाता है? सर, पहले तो ये चीज़ हम समझें कि खर्राटे जो है ना वो आवाज़ बनती क्यों है। अच्छा, जब हम सांस अंदर लेते हैं, हवा हमारे नाक से या मुंह से अंदर होती है। हाँ, और जब अंदर होती ही जाती है तो हमारी जो नाक की झिल्ली है या जुबान है, ये जो कौवा है, या यहाँ तक कि हमारा जो हलक है, ये थरथराटा है। अच्छा, वाइब्रेशन आती है, वाइब्रेशन होती है। ये जो सांस जब अंदर लेते हैं, हाँ, ये आवाज उस वक्त पैदा होती है। अच्छा अच्छा, ये सिर्फ एक नाखुशगवार शोर नहीं है। अच्छा, ये बीमारी भी है। अच्छा, यह बीमारी हो सकती है। कैसे? अच्छा, पूरी दुनिया में इस पे खर्राटे लेने वालों के दरमियान तलाक़ें हो जाती हैं। बंदा कहता है जी मुझे दोज़ख में भेज दे, मैंने ऐसे दर्द रह रहेगा। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, जब ये वाला प्रॉब्लम होता है, उसमें बाकी सिंपल खर्राटे सिंपल चीज़ है। हाँ, खर्राटे बीमारी की अलामत कम है अगर खर्राटे के साथ साथ जो भी खर्राटे ले रहा है वो शख्स, हाँ, उसकी फैमिली नोट करे या उसे खुद लगे कि जब वो सो रहा है और उसका सांस बंद हो जाता है और वो नींद बेहोशी में या नींद में जाग के उठ के बैठ जाता है, या जब वो सो के सुबह बेदार होता है तो वो थका थका जैसे पूरी रात सोया ही नहीं। ओके, ज़ाहिरी तौर पे सोया है, लेकिन उसका सोने के बाद जब वो उठ रहा है तो तबीयत फ्रेश नहीं है। ठीक है। या जो अवेक टाइम है, जो उसका वर्किंग का टाइम है, जागने का टाइम है, उस वक्त वो अलर्ट रहने की बजाय ढीला ढीला रहे और साथ जहां मौका मिले साथ ही थोड़े झूठे ले ले। तो जिस शख्स को खर्राटों के साथ साथ नींद में सांस का बंद होना, नींद में हड़बड़ा के उठ जाना, या जब सो के उठ रहे हैं उस वक्त फ्रेश महसूस ना करना, या अपना जो अवेक टाइम है, जागने का जो औकात है, काम के औकात है, उसमें स्लो स्लो सुस्त सुस्त रहना, ये स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम हो सकती है। स्लीप एपनिया? स्लीप एपनिया, अच्छा, स्लीप नींद, और एपनिया सांस का रुक जाना। ओके, ये खर्राटों से अगली स्टेज कह लें आप, या खर्राटों के साथ, या इसको स्नोरिंग प्लस कह सकते हैं। ओके, सादा स्नोरिंग, अगर कोई शख्स खर्राटे लेता है लेकिन उसकी नींद पुरसुकून है, वो जब जागता है बिल्कुल फ्रेश अलर्ट है और दिन के टाइम में जनाब तंदुरुस्त है, तो उसको सादा खर्राटे हैं। इसमें शोर की नौयत से, ये शोर की वजह से उसकी अपनी फैमिली तंग है, परेशानी है, फिर भी उसे इलाज कराना चाहिए। अलबत्ता उसकी अपनी सेहत पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी अलामत जो मैं आपको जिक्र किया है, सांस का बंद होना, स्लीप का रिफ्रेशिंग ना होना, और जागने के औकात में अवेक टाइम में चोटें आ जाना, तो फिर उसको डिजीज डेवलप हो चुकी है। अच्छा, जिसका इलाज करने की जरूरत है। और ये डिजीज है स्लीप एपनिया? स्लीप एपनिया। अब ये स्लीप एपनिया क्यों हो जाता है? उसकी असल में वजह यह है कि जब भी हम जाग रहे होते हैं ना, मेरा बाजू है, मेरी जुबान है, बिल्कुल सॉफ्ट है, कोई हड्डी नहीं है। जुबान की मिसाल लेते हैं, जो अंदर कौवा है वो भी सॉफ्ट है, सिर्फ मसल्स है ना, बिल्कुल, उसमें हड्डी नहीं है। हाँ। तो ये अपनी खास में शक्ल के अंदर है, सीधा है या बिल्कुल, और सांस चल रहा है। जब इंसान गहरी नींद में जाता है तो ये जो हमारे मसल्स हैं, ये जुबान है, इसके अंदर अकड़ाव, ये जो खास तनाव है, ये उसकी जो शक्ल है वो चेंज हो जाती है। ओके, मैं इसकी मिसाल आपको यूं दूंगा, जैसे कहीं पे कोई इफ्तिताह होना हो, कोई फेयर, कोई मेला शेला लगा हो, तो वहां पे उन्होंने एक कपड़े का बना हुआ बड़ा सा एक बड़ा स्टैचू रखा होता है। उसमें नीचे से हवा भरी आ रही होती है, तो वो फूला होता है और बिल्कुल सीधा होता है, ऐसे कर रहा होता है। जैसे ही वो हवा वाली मोटर बंद होती है, वो ठुस कपड़े का बना होता है तो बैठ जाता है। या जहाँ पे स्पोर्ट्स एरिया होते हैं, प्ले एरिया, बच्चों के जंपिंग वाले जो बने होते हैं, अंदर हवा भरी है, बच्चे जंप कर रहे हैं, जब हवा निकलती है वो फुस बैठ जाता है। बिल्कुल इसी तरह जो हलक है, जुबान है और तालू है,
जो नरम है, जिसमें हम्म। हड्डी नहीं है, जब इंसान गहरी नींद में जाता है ना, तो ये सारे लूज हो जाते हैं, सॉफ्ट। अच्छा, समझो यानी मोटर बंद हो जाती है, मोटर बंद हो हवा बंद होगी। तो ये जब इंसान एक तो लेटा होता है, ग्रेविटी की वजह से ये सारी जो जुबान है ना, ये इकट्ठी होके हलक में चली जाती है और इस तरह की जो है ना आवाज आना शुरू हो जाती है। ये जुबान जो है ये लंग्स की तरफ सक होना शुरू हो जाती है, अच्छा, क्योंकि रास्ता खुला नहीं रहता। ओके, जैसे पानी का पाइप होता है ना सेहन के अंदर पड़ा, जब वो न्याल लेते हैं तो वो गोल होता है, बिल्कुल, पानी गुजरे या ना गुजरे दोनों सूरतों में गोल रहता है, खुला रहता है बिल्कुल। लेकिन जब उसको कुछ 1-2 सीजन गुजर जाए, धूप में पड़ा तो पानी पिलपिला बिल्कुल कमजोर हो जाए, वो बिल्कुल। पिचक जाता है। पिघल जब जाए। पानी गुजरे वो गोल है, बाद में पिचक हाँ, जाता है। बिल्कुल, हाँ। या हमने एक गाढ़ा मिल्क शेक स्टॉल डाला और पीने की कोशिश करते हैं, मिल्क शेक बड़ा गाढ़ा है, खजूर शेक है इस तरह से, हम पीने के लिए जोर लगा रहे हैं। वैसे नाजरीन, अगर आप डायबिटिक है तो मिल्क शेक नहीं पीना। तो वो मिल्क शेक तो पाइप में नहीं चढ़ा, पाइप में पिचक जाता है। हाँ, तो बिल्कुल वो सेम कंडीशन उस शख्स की फिर होती है। अच्छा, कि उसका हलक के लेवल पे ना ये सांस का रास्ता ना बिल्कुल लिटरली बंद हो जाता है। अच्छा, अब फेफड़ा जोर लगा रहा है, यार हवा दे मेरे, रास्ता बंद है। अल्टीमेटली उस शख्स की ऑक्सीजन जो होती है ना ब्रेन में, वो ड्रॉप करना शुरू कर देती है। अच्छा, जिसकी वजह से उसका दिमाग उसे फिर जगाता है, ओ भाई उठ कुछ कर, वरना नींद के दौरान इसके साथ इतनी ऑक्सीजन लो हो जाती है कि हार्ट अटैक होना या फालिज होना या डेथ का भी चांस होता है सर। ओके। तो जैसे ही ब्रेन उस शख्स को मुकम्मल झटका देख के उठाता है, मुकम्मल या आधा जगाता है, वो शख्स या तो पूरा खुद उठ के बैठ जाता है या करवट लेता है, हिलता जुलता है, उसकी जुबान थोड़ी सीधी होती है, सांस का रास्ता बहाल होता है, ऑक्सीजन पूरी होती है और फिर सो जाता है। और फिर और वही ये अमल शुरू हो अमल जाता है। 1 मिनट में अगर 60 सेकंड है ना, तो कुछ लोगों में तो हर 10-10 सेकंड बाद हो रहा होता है। अच्छा, तो अगर देखें 1 घंटे में है 60 मिनट, 1 मिनट में है 60 सेकंड, तो हर शख्स ऑन एन एवरेज 15 सांस तो लेता है 1 मिनट में। तो 15 सांस का मतलब है कि 5 सेकंड बाद एक, तकरीबन 4 सेकंड बाद एक ब्रेथ। तो अगर किसी का हर सांस पे सांस खराब हो, तो उसकी नींद बजाहिर तो वो सो रहा है, लेकिन अंदर से दिमाग उसका जाग रहा है, उसका कंप्यूटर चले जा रहा है, जिसकी वजह से फिर वो अवेक टाइम में अलर्ट नहीं होता, फ्रेश नहीं होता, जिससे उसके दिल की जो राइट साइड है, इलाज क्या है स्लीप एपनिया का? सर सबसे पहले स्लीप एपनिया में हम देखते हैं कि कोरेक्टेबल कॉज क्या है। स्लीप एपनिया किसी को अगर हो रहा है तो उसकी कोई अंदरूनी वजह तो नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर किसी को थायराइड का प्रॉब्लम हो तो उसमें स्लीप एपनिया होता है, तो थायरोक्सिन देते हैं तो फिर मरीज ठीक हो जाता है। ओके। कुछ मरीजों में नाक के अंदर झिल्ली होती है, नाक बंद है, या उसकी जुबान बड़े साइज की, उसका गले में टॉन्सिल मोटे मोटे हैं जो रास्ता बंद कर देते हैं, उनका इलाज करें तो स्लीप एपनिया बेहतर हो जाता है। जिनमें ये वजूहत ना हो, फिर उनको नींद के दौरान इस्तेमाल के लिए एक मशीन तजवीज़ करते हैं जिसको CPAP कहते हैं। क्या कहते हैं? CPAP मशीन एक डब्बा सा होता है, अच्छा, बिजली पे चलता है, उसमें पाइप होता है, पाइप मुंह पे मास्क लग जाता है। अच्छा, वो ऐसे समझे जैसे हम अपनी गाड़ी के टायर में हवा भरवाते हैं ना टायर शॉप से, तो वो टैंकी की आवाज तके के साथ टायर को खोल देती है। ऐसे ही जो CPAP मशीन होती है, उसका जब हवा का प्रेशर आता है तो वो सांस के रास्ते को ना प्रेशर से खोल देता है। जैसे वो जो कपड़े का बना हुआ स्टैचू जो है ना, हवा के जोर से खुल जाता है, तो वो फिर रास्ता खुला रहता है। जब रास्ता खुला रहता है, इंसान गहरी नींद में भी चला जाता है और बड़े आराम से अपनी मर्जी के मुताबिक सांस भी ले रहा होता है, और इस तरीके से स्लीप एपनिया का इलाज होता है। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि वो तमाम अहबाब जिनको खराटे हैं और उसके साथ उनकी फैमिली ने नोट किया हो या खुद उन्हें लगता हो कि उनका नींद जो है उसमें सांस बंद होता है, वो हड़बड़ा के उठ जाते हैं या करवट पे करवट बदलते रहते हैं, या जब वो सो के उठते हैं तो फ्रेश नहीं होते, या दिन के टाइम, दफ्तर के टाइम, काम के दौरान बैठे बैठे छूटे आ जाते हैं, भूल जाते हैं। और मर्दों में बास का तीवन के अज़दवाजी मसाइल की भी एक बड़ी वजह स्लीप एपनिया, उनको फिर स्लीप एपनिया के हवाले से जरूर एडवाइस लेनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी को स्लीप एपनिया हो, खराटे हो, तो ये कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए? जी, पल्मोनोलॉजिस्ट। पल्मोनोलॉजिस्ट। नाजरीन, अगर आप या आपकी स्पाउस, आपकी फैमिली में कोई भी बंदा खराटे ले रहा है तो आपने पल्मोनोलॉजिस्ट के पास लाजमी जाना है। अगर डॉक्टर इमदाद फारूकी साहब से आपने ऑनलाइन कंसल्टेशन लेनी हो तो इस वक्त जो नंबर आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, इस नंबर पे कॉल करें, मैसेज करें, इनकी टीम आपसे रब्ता कर लेगी। और डॉक्टर साहब का क्लिनिक लाहौर में है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।